इनक्रेडिबल हरकुलिस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हरकुलिस और नेमोर वगैरह जो है पोसाइडन लॉर्ड को छुड़वाते हैं और वहाँ पे नेमोर जो है उनके वॉन्ड्स वगैरह को हील करने के लिए एटलांटियंस में ले जाता है। और दूसरी तरफ हरकुलिस, अथीना और जो नमोरा होती है वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग एक्सेस मुंडी की तरफ जाएंगे, जो कि दरअसल अब शिफ्ट होकर वॉशिंगटन डीसी में आ चुका है। और दरअसल लॉर्ड एटलस जो है वो वहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं और इसी तरह वो लोग वहाँ पे निकलते हैं। और दूसरी तरफ एमेडियस जो है अभी भी वो आर्टूम और गॉर्गन डेफनी के जो है कब्जे में होता है, लेकिन हमें वहाँ पे ये पता चलता है कि डेफनी गॉर्गन जो है आर्टूम से गद्दारी करती है एमेडियस के लिए और वो पकड़ी जाती है, जिसके नतीजे में वो मारी जाती है। और इसी तरह दूसरी तरफ हमने देखा कि ओलंपस ग्रुप जो एक कंपनी है गॉड्स की, उसके अंदर अब हेरा ने जो है सारा हुक्म संभाल लिया है और उसमें साथ में खतरनाक गॉड हेडिस को भी अपने साथ मिला लिया है। और अब उसके मुताबिक जितने भी हाफ ब्रीड गॉड्स हैं, डेमी गॉड्स हैं, उन सबको मरना होगा। अब आगे हम यहाँ से वॉशिंगटन डीसी के अंदर शिफ्ट होते हैं, लेकिन यह है सितंबर 18, 1793 और इस वक्त बेसिकली हम लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ खुदाई वगैरह हो रही होती है और इस वक्त यहाँ पे जो लॉर्ड वगैरह होते हैं वो एक किस्म का रूल वगैरह पास कर रहे होते हैं, जो जनरल वॉशिंगटन होते हैं। लेकिन अचानक जब वो यहाँ पे इस सेरेमनी के दौरान होते हैं इसको कटिंग करने के लिए, तो अचानक वहाँ पे उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ देर के लिए एटलस नजर आना शुरू हो जाता है। और सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं, लेकिन किसी को वो एटलस नजर नहीं आ रहा होता। तो उसका मतलब साफ है कि एक्सेस मुंडी जो है अब शिफ्ट होके वो वॉशिंगटन डीसी में आ चुका है 2 से 3 सदी पहले ही। उसी जगह पे हम प्रेजेंट डे में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे अब जो है व्हाइट हाउस बन चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि आर्टूम वगैरह जो है वो सब यहाँ पे आ रहे होते हैं और वो बोलती है कि ये वही जगह है जहाँ पे हमें इस आर्टिफैक्ट को प्लेस करना है। और ये देखो, इस बड़ी बिल्डिंग के साथ ये जो अलग सा मोनूमेंट है जो कि मेल पोटेंसी को शो करता है, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। और एक बार जब अमेजोनिया इसके ऊपर आएगा रूल करने के लिए, तो मैं ये सब खत्म कर दूंगी, मेल्स का नामो निशान मिटा दूंगी। और इसी तरह सारे उसके जो लोग होते हैं वो खुश हो रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, उसके नारे लगा रहे होते हैं। और इसी तरह वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एमेडियस जो उससे बहस करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको ये पता चला कि डेफनी अब मर चुकी है। और वो बोलती है कि अब जो है यहाँ पे इस अर्थ के ऊपर सिर्फ वुमेन्स हुड चलेगा, सिर्फ फेमिनिज्म चलेगा। और वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मेरी मदद क्यों इस्तेमाल करी थी, अगर ऐसा ही था तो तुम पहले ही अपनी फीमेल्स की इस्तेमाल करती ना मदद, तुमने मेरा इस्तेमाल करा और मैं एक मर्द हूँ। तो बोलती है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिर्फ कमजोर जो है वो इस दुनिया से मिटा दिए जाएंगे और कमजोर अब सिर्फ औरतें नहीं होंगी। और वहाँ पे एमेडियस जो है बोलता है कि डेफनी कोई कमजोर नहीं थी, वो कोल्ड थी, और अगर तुमने सच में उसको मार डाला है तो मैं तुमसे कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो वो बोलती है टूम, क्या सच में तुम्हें गद्दार के लिए गम मना रहे हो? और वो बोलती है कि जितना ज़्यादा मुझे मर्दों से नफरत है उससे ज़्यादा मुझे उन अमेजोन्स वालों से नफरत है जो कि मर्दों के साथ रिलेशन बनाते हैं, और उसमें मेरी खुद की माँ हिप्पोलिटा भी शामिल है। और वो इसी तरह बताती है कि किस तरह से उसकी ये सारी हेट शुरू हुई, और बताती है कि मुझे शुरू से जो था मेरी माँ ने जो हरकुलिस से चक्कर चलाया था उसके बारे में मुझे पता था और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश करती थी लेकिन नहीं कर पाती थी, और आखिरकार मुझे इन सब चीज़ों से फ्रीडम तब मिली जब मात्सुमिका बोशी ने जो है ओलंपस के गॉड्स के ऊपर अटैक करा और उस पैंथियन को कॉन्क्योर करने के लिए निकला। तो अमेजोन्स वहाँ पे पहुंचे उनकी मदद करने के लिए, और उस टाइम मैंने अपनी स्ट्रेंथ को जाना, मैंने अपने पर्पस को जाना, और वहाँ पे मैंने खूब गोश्त और खून बहा, और तब मुझे पता चला कि मेरा दिल वो तो पत्थर का बन ही चुका है। और तब मैं समझ गई थी कि मुझे ये सारी पावर हासिल करनी होगी, मैं अब और ज़्यादा कैद में नहीं रह सकती हूँ, बल्कि अमेजोन को उस आइलैंड से अब बाहर आना होगा। और बेसिकली यहाँ पे जो मात्सुमिका बोशी वाली बात हो रही है वो एरीज गॉड ऑफ वॉर की जो मिनी सीरीज थी ये उसकी बात हो रही है। और वहीं पे अमेजोनियंस बोलते हैं कि माय क्वीन देखिए वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो बोलती कि फिर फायर करना शुरू करो। और इसी तरह नमोरा, हरकुलिस और अथीना वहाँ पे पहुँचती हैं। तो नमोरा बोलती है कि तुम दोनों सिविलियंस को प्रोटेक्ट करो और स्काई के ऊपर जो कुछ भी है उसको मैं संभालती हूँ। तो अथीना बोलती है कि नहीं नमोरा, तुम देख सकती हो कि लड़का भी उन्हीं के पास है। तो हरकुलिस बोलता है अच्छा अब तुम्हें एमेडियस की चिंता होना शुरू हो गई। तो बोलती कि मुझे कब नहीं थी और तुम्हें क्यों नहीं हो रही इसकी चिंता, ये बताओ। और बोलता है कि मुझे तो चिंता उसकी तब से ही है जब से स्क्रल गॉड्स के साथ लड़ने में उसने मेरी मदद करी है। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है अथीना, शायद तुमसे भी ज़्यादा, और मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है कि वो यहाँ से बच के किसी ना किसी तरीके से ज़रूर निकल जाएगा। और वो अगर यहाँ पे हमारे पास आए तो उसने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया होगा, इसीलिए वो यहाँ पे उनके कब्जे में है अभी तक। लेकिन तभी वहाँ से आवाज़ आती है कि पीछे हट जाओ वरना ये लड़का मारा जाएगा। और हम देखते हैं कि एमेडियस के सर पर उन्होंने बंदूक तानी होती है। तो हरकुलिस बोलता है कि ये क्या हो गया। तो अथीना बोलती है कि उसका बेक ब्रेन जो है उसको शुगर और सैचुरेटेड फैट्स की ज़रूरत होती है चलाने के लिए, और अमेजोन्स के पास इस तरह का कोई जंक फूड नहीं है। तो हरकुलिस बोलता है कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और इसी तरह आटूम देखते हैं हम जहाज़ के ऊपर आती है और एम्फोस को आसमान की तरफ चमकाते हुए बोलती है बाय द पावर ऑफ द एम्फिलोस ओबे माई कमांड, और इस दुनिया की जितनी भी शक्ति हैं वो मेरे हाथों में समा दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ही वो एम्फिलोस को चमकाती है तो वहाँ पे टाइटन एटलस जो है वो एक बार फिर दुनिया के सामने आ जाता है, और वो बोलती है कि एटलस सन ऑफ इपीथियस एंड क्लीमेन जनरल ऑफ टाइटन्स, आप जो अपने हाथ में आसमान उठाए हुए हैं एंकर ऑफ एक्सेस मुंडी हैं, मैं आपका बर्डन अब आपसे लेती हूँ।
और इस तरह एम्फियोस के जरिए वो सारा बर्डन जो था आसमान का वो उसके ऊपर आ गया था और इस तरह एटलस उसके हाथ आज़ाद हो गए थे। और एटलस बोलता कि ये क्या, कौन है जिसने मुझे इतनी सदियों के बाद इससे आज़ाद किया है, कौन है, क्या मैं उसको देख सकता हूँ, मैं उसको क्या तोहफा दे सकता हूँ। तो वो बोलती कि अगर तोहफे की बात आप कर ही रहे हैं तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगी कि ज़रा नीचे देखिए, ये वही आदमी है जिसने इतने सालों पहले आपको ट्रिक करने की कोशिश करी थी। और वही हरकुलिस बोलता कि अरे एटलस कैसे हो भाई, बहुत दिन से मिले नहीं, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो उस बात को लेके। और इस तरह हम देखते हैं कि एटलस वहाँ पे हरकुलिस के ऊपर अटैक करना शुरू करता है और अथीना बोलती है कि अटूम के ऊपर फोकस करो ब्रदर, ये एटलस जो है सिर्फ एक डाइवर्जन है और कुछ भी नहीं। हरकुलिस बोलता है कि हाँ भाई डाइवर्जन तो है लेकिन ये काम बहुत तेजी से कर रही है। और वहाँ पे हम एटलस देखते हैं जो कि इतना बड़ा एक जायंट होता है टाइटन का, वो वहाँ से मोनूमेंट निकालता है वाशिंगटन डीसी और उसी से जो है पिटाई करना शुरू करता है। और दूसरी तरफ नमोरा वो वहाँ से सिविलियंस को जल्द से जल्द बचा रही होती है, लेकिन टाइटन वो तो भाई बैट बॉल की तरह हरकुलिस के साथ इधर से उधर खेल रहा होता है। और अथीना बोलती है कि लगता है कि यहाँ पे सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। और वो वहाँ पे अपना स्पेयर जो है वो आसमान की तरफ बहुत स्पीड से फेंकती है जिससे उनकी मशीन गन्स और उनका जहाज तबाह हो जाता है। और वहाँ पे अमेज़ॉन्स बोलते हैं कि अटूम को बताओ ये लड़का हमारे हाथों से निकल रहा है। तो बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है निकलने से, मैं तो यहाँ बेरली सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ इस सो कॉल्ड रेस्क्यू अटेम्प्ट से जो मेरे दोस्त कर रहे हैं, ये तो मुझे मार ही डालेंगे। और वहाँ पे वो दूसरी बोलती है कि नहीं नहीं, हम क्वीन को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक वो इसकी पावर्स को अपने हाथ में ना ले ले। और इस तरह हम देखते हैं कि अटूम वहाँ पे उस सारी शक्तियों को अपने काबू में लाने के लिए अजीबोगरीब मंत्र पढ़ रही होती है। और इसी तरह एटलस वो हरकुलिस को इधर से उधर पूरे शहर के अंदर मारते हुए फिर रहा होता है और ढूंढ रहा होता है चिल्लाते हुए कि हरकुलिस कहाँ हो, सामने आओ मेरे। और हरकुलिस बोलता है कि फूलिश टाइटन, तुम सीधा मेरे ट्रैप के अंदर चले आए। और वहाँ पे हम देखते हैं कि हरकुलिस एक म्यूजियम के अंदर होता है और वहाँ से बड़े बड़े जहाज उठा के उसके मुंह पे फेंक रहा होता है। और वो बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटे मोटे खिलौने मुझ जैसे गॉड का कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि नहीं, ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी। तो एटलस बोलता है कि ये कौन है। और हम देखते हैं बेसिकली कि नमोरा जो है वो फुल स्पीड से एटलस के नीचे से, मतलब लिटरली नीचे से आती है और फुल स्पीड में घुस जाती है और बोलती है कि पोसाइडन की जय हो। और वहाँ पे जो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एटलस का क्या हाल हुआ होगा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। और हरकुलिस बोलता है कि यार बस मुझसे शादी कर लो। तो नमोरा बोलती है कि क्या। तो हरकुलिस बोलता है कि सच में इतनी सेंचुरीज के अंदर अब जाके मुझे कोई ऐसी मिली है जो कि मेरी तरह इतनी डटी फाइट करती है, मुझसे शादी कर लो। लेकिन वहाँ पे नमोरा से पहले कुछ कहे एटलस दोबारा आता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और वहाँ पे अमेडियस वो जो है वॉर्ल्ड की तरफ जा रहा होता है क्योंकि वॉर्ल्ड के अंदर डेफनी ने जो है कुछ कैंडीज छोड़ी हैं इसके लिए। लेकिन हम देखते हैं जब वो वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा होता है तो वहाँ पे अमेज़ॉन्स के कुछ लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि यो एक्स जीनियस, अब तुम्हारा टाइम खत्म होता है, अब तुम इस न्यू एमेज़ोना के अंदर बिल्कुल यूजलेस हो चुके हो। वो लोग उसको वहाँ पे मारने वाले होते हैं लेकिन अचानक पीछे से कोई आता है और उन दोनों को ठिकाने लगा देता है। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि डेफनी होती है। और वो बोलता है कि सच में तुम जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है। तो बोलती है कि अटूम को लगा कि उसने मेरे सीने के अंदर मारा है, लेकिन उसने गॉर्गन्स की फिजियोलॉजी को कभी भी स्टडी नहीं किया, वो नहीं जानती थी कि मुझे उसने कहाँ मारा है और इसी वजह से मैं जिंदा बच गई हूँ। और इस तरह वो वहाँ पे वॉल्ट खोलती है और कुछ जो कैंडीज बाहर वहाँ पे पड़े हुए होते हैं वो उसको खिलाती है। और वहाँ पे हम देखते हैं हरकुलिस और नमोरा जो है वो एटलस से बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं। और इसी तरह एक तरफ ये लड़ाई चल रही होती है और दूसरी तरफ जो प्रिंसेस अटूम होती है वो अपने मंत्र पढ़ने में लगी हुई होती है। लेकिन तभी वहाँ पे अथीना जो है एक स्पेयर मारती है और उस जहाज को नीचे गिरा देती है। तो अथीना बोलती है कि एम्फियोस, अटूम अभी भी उसको पकड़ी हुई है, वो अभी भी जो करना चाह रही थी वो हो रहा है, हमें उसको रोकना होगा जल्द से जल्द। और ये ओल्ड एडेलन रिचुअल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, हमें जो करना है जल्दी ही करना होगा। और अमेडियस वहाँ जहाज में से निकलता है और झाँक के देख रहा होता है कि हरकुलिस अथीना वगैरह भाग रहे हैं। और वो अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अब क्या करे, क्योंकि अब उसने कैंडी खा ली थी तो उसका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह चल रहा था। और वो ऊपर की तरफ इशारा करता है, बोलता है कि यहाँ गोली मारो। और डेफनी वहाँ गोली मारती है तो वो गोली सीधा जहाज से निकलती है और सीधा उस एम्फियोस के ऊपर लगती है, जिससे वो एम्फियोस उसके हाथ से छूट जाता है और हरकुलिस उसको पकड़ता है। और हरकुलिस के पकड़ने से होता ही है कि जो चाहत हरकुलिस की होती है अब वो इस दुनिया को बदल रही होती है, मतलब वो सबके सामने आ रही होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस आर्टिफैक्ट के जरिए पूरी रियलिटी बदली जा सकती है, तो इसलिए जो हरकुलिस सबसे ज्यादा चाहता है वो यहाँ पे सबको नजर आ रहा था। और हरकुलिस की चाहत का तो आप सबको अब तक अंदाजा हो ही गया होगा, मतलब हर तरफ सिर्फ लड़कियां और पार्टियां चल रही हैं। और दूसरी तरफ वो बोलता है कि नहीं नहीं भाई मेरे हाथ से निकालो। और हम देखते हैं कि वो फेंकता है नमोरा की तरफ और नमोरा जब पकड़ती है तो हरकुलिस हैरान रह जाता है, मतलब वो और नमोर एक साथ होते हैं बहुत ज्यादा क्लोज। और हरकुलिस बोलता है कि नमोरा क्या सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हारी ये है। और वहीं पे वो भी फेंकती है अपने हाथ से, बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे जो है अमेडियस उसको पकड़ लेता है और जब अमेडियस पकड़ता है तो वो अपना सारा डेफनी को देख रहा होता है और साथ ही साथ वो ये देखता है कि वो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत मशहूर पर्सनैलिटी बन चुका है, जिसके बहुत बड़े बड़े फैंस हैं, लोग उसको पूछते हैं एक सुपर हीरो की तरह, एक सुपरस्टार की तरह। लेकिन वहीं पर अटूम आती है, उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारती है और दोबारा वो डेफनी को भी मारती है और उसके हाथ से एम्फिलोस को ले लेती है और बोलती है कि बस अब बहुत हो गया, न्यू एमेज़ोना का रूल आज से शुरू होता है। और इसी तरह वो उसको हाथ में लेती है और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसको जोर से चमकाती है। और हरकुलिस वगैरह सब उसकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन
अब देर हो चुकी होती है। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे अमेडियस सो रहा होता है और अचानक वो उठता है और हम देखते हैं कि बेसिकली अब जो है ये रियलिटी चेंज हो चुकी है और यहाँ पे अमेडियस और डेफनी जो एक तरह से कपल हैं। और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अमेडियस जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिलीनियर वगैरह बन चुका है, जैसा वो अभी सोचा करता था। और वो अपनी नॉर्मल रूटीन के हिसाब से सुबह उठता है और प्रेसिडेंट की स्केड्यूलिंग के बारे में देख रहा होता है और वो यहाँ पे देख रहा होता है कि क्या कुछ हो रहा है इस दुनिया के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और उसके जो सारे डायलॉग्स हैं वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो मैं आपको ईजी करके यही समझाऊंगा कि यहाँ पे उसने किया ये है, अटूम ने, जैसा कि आपको पता है कि वो हमेशा से जो है फेमिनिज्म चाहती थी, वुमेनहुड चाहती थी और उसने दुनिया के अंदर यही करा है। इस दुनिया के अंदर अब जितने भी सुपर हीरोज़ वगैरह हैं वो सब फीमेल हैं, जितने भी ज़्यादा बड़े बड़े पॉपुलर लोग हैं वो सब फीमेल हैं। और यहाँ तक कि यहाँ पे एक एवेंजर्स की टीम है जिसके अंदर वुल्वरीन लॉरा है, मिस्टर फैंटास्टिक जो है वो इनविजिबल गर्ल है और स्पाइडरमैन मैरी जेन है और फिनिक्स वो एमा फ्रॉस्ट है। और यहाँ पे अमेडियस का जो रोल है वो बेसिकली एक तरह का सेक्रेटरी है प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट कोई और नहीं यहाँ की वो अटूम है। और इसी तरह इस रियलिटी के अंदर ये सब कुछ इस तरह चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ औरतों का राज है। टू बी कंक्लूडेड।